हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एसएटीएल न्यूज वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर लेटेस्ट एसएटीएल न्यूज एंड हेल्प अस टू रीच आवर फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है गोल्डी भाई एंड नकुल की तरफ से। तो रिसेंटली गोल्डी भाई ने एक बहुत ज्यादा इमोशनल मैसेज शेयर किया जो कि नकुल की तरफ से है। तो गोल्डी भाई ने नकुल का एक चैट शेयर किया जहां नकुल ऐसा पूछ रहे थे कि वो ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेज सकते हैं कि ऑडियंस से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्राफ्टन के अवार्ड्स के चक्कर में ऐसे अपने में नेगेटिविटी ना फैलाए। एंड अपनी नेक्स्ट अपडेट है सिड की तरफ से। तो रिसेंटली सिड ने अपने ब्रॉडकास्ट पे बताया कि वो इस बार गॉब्लिन को नहीं नकुल को वोट दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे, उन्होंने वो रीजन भी अपने ब्रॉडकास्ट में बताया। अपनी नेक्स्ट अपडेट है स्नैक्स भाई की तरफ से। तो सबसे पहले तुम ये क्लिप देखो जहां स्नैक्स ऐसे 12 के प्लेयर्स को नहीं एकेओपी को वोट दे रहे हैं। करते हैं यहाँ पे एकेओपी। अब मैं एक प्रैक्टिकल रहूंगा भाई, बाकी आप अपने हिसाब से वोट कर सकते हो। तो ये वोटिंग उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे किया था जिसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बैकस्लैश मिल रहा था। खासकर सोल फैंस उन्हें बहुत ज्यादा हेट दे रही थी। तो नेक्स्ट उन्होंने इस चीज को भी एड्रेस किया है। उन्होंने क्या बोला तुम देखो। जो प्लेयर वाले में मैंने प्रैक्टिकली मैंने वोट किया, मैं 2025 के स्टैट्स के हिसाब से मेरे को एकेओपी बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेलते देखा। गॉब्लिन का डाउनफॉल आया था इस साल, तो मैं उस हिसाब से एको को वोट किया। तो चैट में एक दो बंदे आएंगे, सोल का बंदा रहेगा, उनको वोट नहीं करा, किसी और को वोट कर रहा, और फिर ये लोग वोट्स मांगते हैं। अब मैं उसको क्या बोलूं, बोलो अब मैं उसको क्या बोलूं, बोलो तुम बस। अब नकुल आरू में कोई कंसिस्टेंटली बहुत दिखा है। नकुल डेफिनेटली स्टेप अप जब किया है आईजीएल लेके, इनसेन फॉर सोल। मैं ईयरली वाइज देखा ना भाई, मैंने नॉर्मली वोट किया ब्रो। आप भी कर सकते हो, आपको जिसको वोट करना है करो ना यार। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें लोग ऑफेंड कई हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भाई इसमें ऑफेंड कैसे हो रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। सबका थिंकिंग, सबका पीओवी अलग होता है ब्रो। ये चीज क्यों एक्सेप्ट नहीं करते लोग, समझ में नहीं आता भाई। फिर वही न्यूट्रल वाला गिमिक, जब आप एक और में हो, बायसनेस और की तरफ होनी चाहिए। पूरे सोल के प्लेयर्स बिना सोचे आपके लिए वोट देने के लिए बोले थे। ऐसा भी नहीं है नकुल बुरा खेला, मैंने बोला नकुल बुरा खेला। आप वो थिंकिंग से सोचते हो, इसके लिए आपकी वो सोच है भाई। आपको ऐसा लगता है अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ या किसी को सेलेक्ट किया हूँ, इसका मतलब वो बाकी सारे कैटेगरी के लोग हैं, वो सारी छूती हैं। आप ऐसा सोचते हो, मैं वैसा नहीं सोचता भाई। यही थिंकिंग है ब्रदर, ये डिफरेंस है, एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो बाकी सारी छूती है, ऐसा नहीं होता है भाई। आप सोचते हो वैसा, मैं नहीं सोचता। उसके बाद फिर से जब मेजी लाइव कर रहे थे, वो भी लाइव में वोटिंग कर रहे थे। वहां पे उन्होंने अमन को वोट नहीं दिया राइजिंग क्रिएटर्स अवार्ड में। राइजिंग क्रिएटर से जो एक्चुअली में राइजिंग है, मैं उनको वोट करूंगा। तो इसके बाद मेजी को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था बेसिकली सोल फैंस की तरफ से कि उन्होंने सोल के क्रिएटर को क्यों नहीं वोट दिया। तो इसी के ऊपर अमन ने भी रिएक्ट किया है। सो अमन ने भी अपने ब्रॉडकास्ट में थोड़ा मेजी को टारगेट कर दिया था कि उन्हें एसएटीएल क्रिएटर्स को ही वोट देना चाहिए था। उसके बाद अमन ने लाइव स्ट्रीम पे इस चीज पर रिएक्ट किया है एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनका वोट एसएटीएल के लिए बायस्ड क्यों है। एक बात बताता हूँ, सीन ऐसा है कि हमारे इतने प्लेयर्स जो कि जी जान लगा लेते हैं। मैं आपको एक अपने तरीके से एक चीज़ बता रहा हूँ, जी जान लगा लेते हमारी टीम के मेहनत करते हमको दिखते हैं, और वो हमारे ही नाम को, जो कि सोल का नाम है, जो हम लोग खेले, हमारी लेगेसी को, मॉर्टल की लेगेसी बोलो, मैं ये भी क्यों बोल रहा हूँ, उन सब की लेगेसी को, भले छोटा सा अगर मेरा भी पार्ट हो उसमें, तो उन लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनकी पूरी मेहनत है, तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं बायस रहूँगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से आप दे सकते हो अगर आपको देना है। वो हमारी लेगेसी और उन सब चीज़ों को हमारे खुद के लिए मेहनत करते, तो भाई मैं उनसे बायस तो हमेशा रहूँगा। भले सोल का नाम कहीं पे भी दिखेगा तो मैं रहूँगा, और मैं उसमें भले 8 बिट का भी कोई प्लेयर होता तो फिर भी मैं रहूँगा, क्योंकि वो एक छोटा सा मेरा भी उसमें कुछ हिस्सा है यार। उसके बाद मॉर्टल भी जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ऑडियंस उनसे अमन एंड मेजी वाले मैटर पे बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे थे। तो वहाँ मॉर्टल ने भी इस मैटर पे रिएक्ट किया है। अमन ने ऑलरेडी मेजी के साथ बात करके क्लियर कर दिया है इंटरनली। वो लोगों ने आज सुबह सुबह ही बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद सेम स्ट्रीम में मॉर्टल ने स्नैक्स का जो मैटर हुआ जहां वो एकेओपी को वोट दे रहे थे इंस्टेड ऑफ एसएटीएल प्लेयर्स, तो मॉर्टल ने उसे भी एड्रेस किया है। मैंने स्नैक्स से पूछा, ठीक है, क्या हो गया, क्या इशू है। वो तो स्नैक्स ने सिंपल सी बात बोली कि ही वांट्स टू एड्रेस इट इन हिज नेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग को कि स्नैक्स सबको मालूम है कि स्नैक्स वांट्स टू एड्रेस इट ऑन हिज ओन, इसीलिए देयर वोंट बी एनीवन्स ओपिनियन ऑन दिस एज ऑफ नाउ। आई होप गाइस आप लोग क्लियर हो गया है। गाइस स्नैक्स आप लोग से आके बात कर देगा। लाइव पे वोटिंग नहीं करना चाहिए। देखो, मैं किसी भी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा, अभी तो मेरा ओपिनियन अलग रहेगा, आपका ओपिनियन अलग रहेगा उस चीज पर, जबकि हम हिस्सा है, वी आर टुगेदर, वी आर अ फैमिली टुगेदर, फिर भी ओपिनियन रहेगा अलग अलग। व्हाट मैटर्स इज वी कीप गोइंग ऑन टुगेदर। आई नो सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है बीच में कभी कभी, बट आई गेस दैट इज व्हाट अ फैमिली इज अल्टीमेटली। जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक ठीक भी नहीं होगा कुछ। अभी देखते हैं स्नैक्स को पहले तो क्या बोलना है, वो खुद आके बात करेगा आप लोगों से। डोंट वरी गाइस, ही डज नॉट वांट कि इस चीज में कोई और उसके बिहाफ पे बोले या कुछ भी करे, ठीक है।
उसको नहीं चाहिए वो चीज़, तो हम सब वो चीज़ रिस्पेक्ट करते हैं। एंड बाकी ही विल कम एंड टॉक टू यू गाइस। बाकी हाँ, कोई रिफ्ट नहीं है भाई विद इन द क्रिएटर्स, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी का बीच में कुछ रिफ्ट्स नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसा होता है ना कि वी आर ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े हो रहे हैं हम लोग। देयर आर ऑब्वियसली न्यू पीपल ऑल्सो कमिंग इन, न्यू पीपल्स हैव देयर ओन ओपिनियंस, न्यू पीपल हैव देयर ओन वेज, ठीक है। व्हेन आई से न्यू पीपल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओल्ड में, मैं सच बताऊं, मैं सच बता रहा हूँ, ओल्ड में ना मैं किसको गिनता हूँ, मैं हूँ, मर्सी है, माफिया है, थग है, मेरे ख्याल से मैं साला इन चारों के अलावा तो वेरी ओल्ड की बात कर रहा हूँ मैं भाई। अगर ऐसे ही ओल्ड की बात करनी है तो वही मैं कह रहा हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन है हर चीज पर, ठीक है। जिन चार के साथ मैं कमरे में था एक उस दिन रहा था, और वाइपर, हाँ सॉरी वाइपर, यस वाइपर भी करेक्ट, ये हो गए सबसे ओल्ड वाले टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। अब इस पे भी आप लोग का ओपिनियन कुछ रहेगा, हमारा ओपिनियन कुछ रहेगा, दूसरे क्रिएटर्स का ओपिनियन कुछ रहेगा। तो व्हेन योर फैमिली ग्रोज ना, ओपिनियन बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, मैं यही कह रहा हूँ, हर किसी का अलग ओपिनियन रहता है। अपनी नेक्स्ट अपडेट इमॉर्टल की तरफ से है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर, खासकर वहाँ पे जो भी नॉमिनेशंस किए गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे इनवैलिड बताया और थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल भी बताया। तो उन्होंने क्या बोला, चलो देखते हैं। बाकी तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ विद हाउ द नॉमिनेशंस हैव कम इन, मेरे को नहीं अच्छा लगा, लाइक मेरे को समझ ही नहीं आया ये कैसे नॉमिनेट हुआ है, कैसे किया है, कैटेगरीज एंड कौन से कैटेगरी में कौन है, ये सब चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी एकदम। आई एम सॉरी टू से बट शिटी नॉमिनेशंस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाउ द फक इज जोकर नॉट नॉमिनेटेड, मतलब मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। एंड हाउ द फक इज अमन इन राइजिंग, ये मेरे को समझ नहीं आया, मतलब एकदम बेकार भाई। मतलब क्या कर रहे हैं, कौन है ये, हु इज ऑपरेटिंग, हु द हेल इज ऑपरेटिंग, मेरे से करा लो भाई, मैं आप लोग को बेटर दे दूंगा ऑपरेशन। क्या करते हैं पता नहीं, ऑथेंटिसिटी माइनस हो रही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मेरे को दिख रहा है कि ऑथेंटिसिटी जाते जा रही है, और हम मेरे को ही फील हो रहा है ऑथेंटिसिटी जाते जा रही है, ट्रस्ट ही नहीं करेगा कोई। अपनी लास्ट अपडेट है एसोटल क्रिएटर शीक की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली रिएक्ट किया कि किसी भी तरह का फीमेल कैटेगरी नहीं है क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स जो अवार्ड शो करवा रहे हैं उस पर। आई थॉट मतलब क्राफ्टन का है, बीजीएमआई का है, तो बीजीएमआई में कहीं ना कहीं तो होंगी मैं। इट्स ओके, आई गॉट टू डू अ लॉट मोर मेहनत, अभी बहुत मेहनत करनी है अभी ये। लेकिन एक बात बताओ, लाइक क्रिएटर्स की कैटेगरी में अगर मेल और फीमेल होता है तो ई स्पोर्ट्स एथलीट्स की में क्यों नहीं है मेल और फीमेल? लाइक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन because esports based on skills maybe, so you think content creation is not based on skills and मेहनत? कंटेंट में ऐसे ही कोई भी फ्री में नहीं आगे निकल जाता है, कंटेंट में भी उतनी ही मेहनत लगती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।